फाइनली यूपीएससी 2024 का रिजल्ट आ चुका है और हर साल की तरह इस साल भी उन्हीं लोगों ने टॉप किया है जो कि गरीब घर से आते थे या कहीं कोई किसान का लड़का था या कोई मजदूर का लड़का था। उन्हीं लड़कों ने टॉप किया है। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि यूपी, जिसे लोग समझते हैं कि यूपी में बेरोजगारी ज़्यादा है और यूपी के लोग इतने ज़्यादा कहाँ पढ़े लिखे होते हैं, यूपीएससी में जिसने फर्स्ट रैंक लाई है आदित्य श्रीवास्तव, वो यूपी के लखनऊ से ही हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कई लोग कहते हैं यूपीएससी बहुत ही टफेस्ट एग्जाम है, यूपीएससी क्रैक करने के लिए 14-15 घंटे पढ़ना चाहिए और टॉप की कोचिंग से पढ़ना चाहिए, बड़े शहरों में जाके दिल्ली में पढ़ना चाहिए, तभी आईएएस पीसीएस बन सकते हैं। लेकिन ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। हर साल के रिजल्ट में जो लोग टॉप करते हैं वो सारे लोग यही कहते हैं कि हम लोग सेल्फ स्टडी करके बने हैं और उन लोगों ने घर से ही पढ़ाई की है। ये सारा की सारा झूठ है कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो आपको 10-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। झूठ बोल रहा है। हर साल के टॉपर्स जो भी निकलते हैं वो सारे यही कहते हैं कि 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो भी स्टूडेंट ने ये सारे अगर सही ढंग से पढ़ लिए तो वो यूपीएससी आराम से क्रैक कर सकता है। और ऐसा पॉसिबल हुआ है। हर साल के रिजल्ट में छोटे छोटे शहरों से बच्चे निकलते हैं, वो सारे यही करते हैं। और वहीं पे देखा जाए दिल्ली के मुखर्जी नगर में तो वहाँ पे हज़ारों बच्चे डले हैं जो 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, अच्छी टॉप की कोचिंग में पढ़ते, दृष्टि आईएएस जैसे। उनकी इतनी महंगी कोचिंग की फ़ीस होती है, इसके बाद भी बच्चे यूपीएससी नहीं निकाल पा रहे, वो क्रैक नहीं कर पा रहे। और बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं जो कि सुसाइड कर लेते हैं जब वो लोग 5 से 6 साल लगातार पढ़ते रहते हैं और क्रैक नहीं कर पाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यूपी में कोचिंग चलाई जाती है, अभ्युदय कोचिंग योजना। उस कोचिंग से पढ़ के 20 बच्चों ने यूपीएससी क्रैक की है। यानी यूपीएससी क्रैक करना नॉर्मल है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि बहुत सारे ज़्यादातर लोग इससे डरे हैं। और जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं वो लोग केवल कोचिंग के सारे डिपेंडेंट रहें। लेकिन उन लोगों के लिए यूपी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि यूपी में फ्री कोचिंग पढ़ के 20 से ज़्यादा लोगों ने यूपीएससी क्रैक कर ली। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पिछले कुछ सालों से लगातार जो भी यूपीएससी टॉपर निकल रहे हैं वो सारे के सारे यही कह रहे हैं कि वो 5 से 6 घंटे पढ़ते थे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने मात्र 10 महीने की तैयारी में यूपीएससी एग्जाम में टॉप कर लिया है। यूपी के बुलंदशहर में भी कुछ ऐसा ही देखा गया, जहाँ पे एक मजदूर के लड़के ने यूपीएससी क्रैक कर ली। और वो लोग इतने गरीब थे कि उनके घर में गैस भरवाने के पैसे भी नहीं थे, और उस लड़के ने मेहनत करके घर से सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी क्रैक कर ली। और लोग फालतू में बड़े बड़े शहरों में जाके दिल्ली में आईएएस की कोचिंग करते हैं और इसके बाद ही वो लोग क्रैक तक नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अलावा वो लोग आईएएस तो छोड़ो और जो नॉर्मल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है उनको भी क्रैक नहीं कर पा रहे। सही पकड़े हैं। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले केवल लोगों को झांसा दे के लोगों को कोचिंग में बुला लेते हैं, लेकिन इसके बाद कोचिंग से बहुत ही कम बच्चे निकल रहे हैं। जो भी लोग इस टाइम पे आईएएस और पीसीएस क्रैक कर रहे हैं वो केवल सेल्फ स्टडी से क्रैक कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी 5 से 6 घंटे की और प्रीवियस ईयर पेपर, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए। समझ रहे हो आप? आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया पे यूपीएससी को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है कि अगर आपने एक बार यूपीएससी क्रैक कर ली तो आप बहुत पावरफुल बन जाओगे। और बहुत सारे लोग पावरफुल बनने के लिए यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको रियल में पावरफुल बनना है तो आपको आईएएस पीसीएस नहीं बल्कि आपको पॉलिटिशियन बनना चाहिए, क्योंकि इंडिया में पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन, इनसे ज़्यादा पावर किसी के पास नहीं है। सबसे ज़्यादा पावरफुल इंडिया में अगर कोई है तो वो है पॉलिटिशियन।